है एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 31। तो अभी तक 30 डेज की जर्नी में हम लोगों ने 30 सेट्स डिस्कस कर लिए डीएलआर के। एवरीडे 5 PM हम लोग मीटिंग करते हैं और 75 डेज तक के चैलेंज हम लोग कंटिन्यू करना रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी कैट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप डे 1 से इसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन 8x8 चेस बोर्ड a queen placed anywhere can attack another piece if the piece is present in the same row or in the same column or in any diagonal position in any possible 4 directions। ठीक है, provided there is no other piece in between in the path from the queen to that piece। all right, the columns are labeled A to H, left to right, and the rows are numbered 1 to 8, bottom to top। Position of a piece is given by the combination of column and row labels। For example, position C5 means that the piece is in the Cth column and 5th row। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेस बोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो इस टाइप से चेस बोर्ड है। लेफ्ट टू राइट कॉलम्स का नेम है ए से लेकर एच तक, और टॉप से बॉटम रोज का नेम है, बॉटम से टॉप 1 से लेकर 8 तक। तो बॉटम मोस्ट रो को 1 बोल दिया है, उसके बाद 2, और ऐसे टॉप मोस्ट रो को 8, ऐसे करके नंबरिंग हुई है। तो अगर C5 की बात करें, Cth कॉलम एंड 5th रो, मतलब इस पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है, दिस C5, राइट। तो पीस बेसिकली C5 में, अगर कहीं पर कोई क्वीन है तो वो किसी दूसरे पीस को चारों डायरेक्शन में अटैक कर सकती है, राइट, इंक्लूडिंग कॉलम वाइज, रो वाइज एंड डायगोनल वाइज। जैसे लेट से कोई क्वीन यहाँ पर है, D5 में कोई क्वीन है, तो ये किस किस डायरेक्शन में अटैक कर पाएगी ये एक बार देख लेते हैं। तो इसके अटैक करने के डायरेक्शन होंगे, एक तो टॉप में जा सकती है ऐसे कॉलम वाइज टॉप में, और बॉटम की साइड। ठीक है, मतलब इस कॉलम में कहीं पर भी वो पीस होगा, राइट, एज्यूमिंग कि इन बिटवीन कोई दूसरा पीस नहीं है, ब्लॉकर नहीं है बेसिकली। ये लिखा है ना यहाँ पर, नो अदर पीस इन बिटवीन इन द पाथ फ्रॉम द क्वीन टू दैट पीस। कोई क्वीन किसी पीस को तभी अटैक कर सकती है जब बीच में कोई और पीस एज अ ब्लॉकर नहीं है, राइट। ठीक, और ये क्वीन किस किस डायरेक्शन में अटैक कर पाएगी, डायगोनली भी अटैक कर सकती है, इधर एज वेल एज इस तरफ, राइट, और ये इधर भी अटैक कर सकते हैं रो वाइज दिस वे, या फिर इस डायग्राम में अटैक कर सकती है दिस वे एंड दिस वे। तो इन सभी सेल्स में अगर कोई भी पीस है तो ये उसको इजीली अटैक कर पाएगी, राइट। ये स्टोरी है, इसी से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद देखते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ द क्वीन इज एट C5, क्वीन तो C5 में है, तो इस सेल में क्वीन है, राइट। नाउ एंड अदर पीस एट पोजिशन C2, G1, G3, C2 हुआ ये वाला सेल, राइट, G1, G3, G1 this one and G3 this one, right, then G5 and A3, G5 and A3, इस टाइप से। तो हमें बताना है, राइट, हाउ मेनी आर अंडर अटैक बाय द क्वीन, देयर आर नो अदर पीसेस ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर और कोई पीसेस नहीं है, अब आपको बताना है इन गिवन पीसेस में से कितने पीसेस क्वीन के अंडर अटैक है। देखते हैं, तो कॉलम वाइज डेफिनेटली अटैक के अंडर है, ये भी अटैक में है, रो वाइज, डायगोनल वाइज देखें तो ये डायगोनल वाइज अटैक में है, और ये वाला पीस डायगोनल वाइज अटैक में है। क्या ना, इसे 4 पीसेस आर अंडर अटैक। इस क्वेश्चन में कुछ और हमें सोचना ही नहीं है, राइट। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट पोजिशंस A1, A3, B4, B7, H7 and H8, then which of the following positions of the queen
रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बीइंग अंडर अटैक। अब यहाँ पर आपको क्वीन की पोजीशन डिसाइड करनी है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस अंडर अटैक हो। आउट ऑफ पीसेस कौन कौन से पीसेस है हमारे पास? A1 A3 B4, A1 A3 B4 B4 this one, right? D7 H7 H8, D7, right? This is D7 H7 and H8, H7 and H8। ये पीसेज हमें 6 पीसेज दिए हुए हैं, राइट। अब हमें क्वीन की पोजीशन बतानी है जिससे मैक्सिमम पीसेज अंडर अटैक है। चारों ऑप्शन है हमारे पास, इन्हीं में सेलेक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, ये बोला गया हमसे। तो अगर मैं F8 को देखता हूँ जो कि ऑप्शन ए में है, F8, तो F8 का मतलब ये है पोजीशन है। अब इससे देखो कितने पीसेस अंडर अटैक है। एक तो रो वाइज ये अंडर अटैक है और कॉलम वाइज कोई भी अंडर अटैक नहीं है। डायगोनल वाइज देखें तो ये फर्स्ट पीस जो एनकाउंटर होगा वो अंडर अटैक है। सेकंड वाला अंडर अटैक काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके और क्वीन के बीच में ये वाला पीस एज अ ब्लॉकर, राइट, बिहेव करेगा। तो सिर्फ 2 पीसेस क्वीन के अंडर अटैक में है अगर उसकी पोजीशन F8 है, ठीक है। इसके लिए आ गया 2 अंडर अटैक, राइट। जिसके अंडर मैक्सिमम होगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे। देन A7, तो A7 ये वाली पोजीशन। अब इससे देखें तो रो वाइज ये वाला पीस आ जाएगा पहले, नेक्स्ट पर नहीं जा सकते क्योंकि ये ब्लॉकर है ऑलरेडी बीच में। एक ये हुआ और डायगोनल वाइज कोई नहीं है, एक कॉलम वाइज ये आ गया, तो 2 ही इसके साथ में भी हैं, राइट। इस पोजीशन से भी 2 ही अंडर अटैक है, ये आ गया। थर्ड है C1। अगर C1 पोजीशन की बात करें, यहाँ से देखो तो एक तो यहीं से इसका नेबर 1 अंडर अटैक और एक ये डायगोनल वाइज अंडर अटैक, तो इससे भी 2 ही पीसेस अंडर अटैक हैं। ओके, अब चलता है क्वेश्चन 4 पर, D3 पोजीशन। तो D3, राइट, इस वाली पोजीशन पर क्वीन है अगर, तो कितने पीसेस अंडर अटैक होंगे? एक तो ये हुआ रो वाइज, ओके, एक ये हुआ कॉलम वाइज। देन अगर आप इधर इसको एक्सटेंड करते हो तो डायगोनल वाइज ये वाले पीस पर भी क्वीन अटैक कर सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा 3। अब 2 2 2 3, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। D3 एक ऐसी पोजीशन है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस अंडर अटैक होंगे। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। नाउ क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, if the other pieces are only at positions A1 A3 B4 D7 H7 and H8, ओके, तो मतलब जो पोजिशन हमने बनाई हुई थी वहीं पर अगर बाकी के पीसीज हैं बेसिकली, ठीक है। सो A1 A3 B4, A1 A3 then B4 then D7 H7 H8, so D7 H7 and H8। क्या पूछा क्वेश्चन में? देन फ्रॉम हाउ मेनी पोजिशंस द क्वीन कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द पीसेस। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। अब आपको देखना है कि कौन सी कितनी पोजिशंस ऐसी हैं क्वीन के लिए जिससे वो किसी भी पीस पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो पहले आप इनके जो जहां पर भी पीसेस रखे हैं ना, पहले उन सभी कॉलम्स को हटा दो और उन सभी रोज को हटा दीजिए, राइट। तो यहाँ पर आप पहले कॉलम्स रिजेक्ट करो, किन किन कॉलम में क्वीन नहीं आ सकती। कॉलम ए रिजेक्टेड, राइट। कॉलम ए में ऑलरेडी 2 पीसेस हैं। कॉलम बी रिजेक्टेड क्योंकि उसमें भी एक पीस है। कॉलम डी एंड कॉलम एच, ये 4 कॉलम्स रिजेक्ट हुए। रोज देखो, रो नंबर 8 में एक पीस है, रिजेक्ट कर दो। रो नंबर 7 को रिजेक्ट कर दो। लाइकवाइज रो 4 को रिजेक्ट करो, रो 3 को एंड रो नंबर 1 को। 5 रोज रिजेक्ट हो चुकी हैं, 4 कॉलम रिजेक्ट हो चुके हैं, राइट ना। अगर मैं रो 6 की बात करूं, क्या रो 6 में कहीं पर कोई आपको प्लेस मिल रहा है जहां पर आप पीस को बेसिकली क्वीन को प्लेस कर सकते हैं सच दैट नो एनी पीस इज अंडर अटैक? तो ए और बी कॉलम, ए बी डी और एच कॉलम को हटा देना है, राइट। तो रो 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर नहीं रख सकते, राइट।
देन यहाँ पर नहीं रख सकते, और यहाँ पर नहीं रख सकते, और यहाँ पर नहीं रख सकते। डायगनली अटैक में कोई ना कोई पीस है। ओके, तो रो नंबर 6 को इग्नोर कर दो, रो नंबर 6 में कुछ नहीं आ पाएगा। क्या रो 5 में कहीं पर प्लेस कर सकता है क्वीन को? तो रो 5 की बात करें अगर, कॉलम ए बी को हटा दो, कॉलम सी नॉट पॉसिबल, कॉलम बी, कॉलम ई, इज कॉलम ई नो नॉट पॉसिबल, कॉलम एफ नॉट पॉसिबल, कॉलम जी यस। देयर इज अ पोजीशन फॉर क्वीन कॉलम जी एंड रो 5, राइट। इसमें आप क्वीन को रखोगे तो कोई भी अंडर अटैक नहीं है। ठीक है, एक पोजीशन हमें मिल गई। अब चलता है रो नंबर 2 पर। तो रो नंबर 2 में कहां पर आप रख सकते हो, एक बार देखते हैं क्वीन। तो कॉलम ए बी को हटा दो, कॉलम सी में आप रखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, सी से पूरा है डायगनली देखो आप, ये वाला पीस अंडर अटैक हो जाएगा। तो कॉलम सी में भी आप नहीं रख सकते, डी तो ऑलरेडी क्लोज है। ई में रखो, यस ई में रख सकते, कोई भी पीस अंडर अटैक नहीं, राइट। एफ में, यस एफ में रख सकते हैं, एंड जी में रख सकते हैं। तो हमारे पास 4 सेल्स हैं जहां पर हम क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, जिससे इन 4 पोजीशन से कोई भी पीस अंडर अटैक नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन 4। आई होप क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सपोज द क्वीन इज द ओनली पीस ऑन द बोर्ड एंड इट इज एट द पोजिशन D5। D5 पर क्वीन प्लेस्ड है, D5, तो यहाँ पर क्वीन फिक्स्ड है, राइट। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी पोजिशंस कैन अनदर पीस बी प्लेस्ड ऑन द बोर्ड सच दैट इट इज सेफ फ्रॉम द अटैक फ्रॉम द क्वीन। तो हटा दीजिए सारी चीजें, जो भी इसके कॉलम में है उसको हटा दो, राइट। ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाली कंप्लीट रो हटा दो, राइट। देन ये वाला डायगोनल हटा दो कंप्लीट, और एक डायगोनल ये वाला हटा दो कंप्लीट। बाकी आप पीसेस को कहीं पर भी रखो किसी भी सेल में, क्वीन के अंडर अटैक वो नहीं रहने वाला। दिस इजीएस्ट क्वेश्चन। अब बताओ, या तो आप काउंट कर लो जो सेल्स आपने हटा दी हैं वो कितनी है, उनको 64 में से माइनस कर देना, या फिर जो बची हुई उनको काउंट कर लो, आपकी चॉइस है। तो जैसे 1 2 3 देन 4 5 6 7 ये हुई, 7 इस डायगोनल हो गए, 1 2 3 4 5 6 इस डायगोनल में, 7 6 13, देन 14 15, राइट। ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 सेल जिसमें क्वीन इटसेल्फ पर सेल, राइट। तो 28 सेल्स हटा दो आउट ऑफ 64, 64 में से 28 आप माइनस करोगे, आंसर कितना बचेगा? 36। तो 36 प्लेसेस ऐसे हैं जिन पर आप पीसेस को रखोगे तो वो अंडर अटैक नहीं रहेंगे। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। तो ये इजीएस्ट सेट था, कैट 2017 स्लॉट 2 में आया हुआ था, तो आराम से हम इसको बना सकते हैं। चेस बोर्ड की कोई आपको नॉलेज की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली आप आंसर कर पाएंगे। ओके, नाउ डे नंबर 32 पर कौन सा सेट डिस्कस होगा उसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। तो ये सेट है जिसको हम डे नंबर 32 पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सेट है, एक बार आप अटेम्प्ट करके आएंगे, समझने की कोशिश करना एटलीस्ट की लैंग्वेज क्या है, क्या क्या पूछा गया है, राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, कैसे उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं डे नंबर 32 पर, तब तक के लिए बाय बाय।